हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है स्वस्थ हो, कुशल मंगल हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश की वर्कबुक प्रयास, जो कि 4th और 5th क्लास की है। उसकी वर्कशीट नंबर 91। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, यानी दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए। एंड देन, यानी और तब। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए। बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी सही वर्ड को चुनकर उन्हें कंप्लीट कीजिए। इकबाल एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी इकबाल और रवि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दे गो टू द सेम स्कूल, वो दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। दे लिव इन ए स्मॉल टाउन, यानी वो एक छोटे कस्बे के अंदर रहते हैं। दे गो टू स्कूल एट 9 AM, यानी वो सुबह के 9 बजे स्कूल जाते हैं। एंड कम बैक एट 4 PM, और शाम को 4 बजे वापस आ जाते हैं। इन द इवनिंग, यानी शाम को। दे गो टू प्ले विद अदर फ्रेंड्स, और फिर वो शाम के समय दूसरे दोस्तों के साथ में खेलने के लिए जाते हैं। दे लव टू वॉच TV बट दे रीड स्टोरी बुक्स ऑन संडे, यानी उन्हें TV देखना अच्छा लगता है, लेकिन वो संडे के दिन स्टोरी बुक्स भी पढ़ते हैं। इकबाल ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर रवि ऑन ईद, यानी इकबाल जो है रवि के लिए ईद पर मिठाई लाता है। रवि टू शेयर स्वीट्स विद इकबाल ऑन दिवाली एंड अदर फेस्टिवल्स, यानी जो रवि है वो भी इकबाल के साथ में मिठाइयाँ शेयर करता है, यानी उसे भी मिठाई देता है जब उसके त्यौहार होते हैं। कौन कौन से, जैसे दिवाली है और दूसरे जो फेस्टिवल्स होते हैं, यानी दूसरे जो त्यौहार होते हैं, तब रवि भी इकबाल को मिठाई देता है। रवि एंड इकबाल आर पॉपुलर विद देयर फ्रेंड्स, यानी रवि और इकबाल जो दोनों हैं वो फेमस हैं या प्रसिद्ध हैं उनके दोस्तों में। दे आर ऑल्सो लाइक्ड बाय द टीचर्स, यानी उन्हें उनके टीचर्स भी जो हैं वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा पैसेज। इस पैसेज को देखकर हमें नीचे जो सेंटेंस हैं उन्हें कंप्लीट करना है। तो देख लें हम इनमें क्या पूछा हुआ है। तो फर्स्ट है आई कम टू स्कूल एट 10 o'clock एवरी डे। तो देखो बच्चों, हमने ऊपर देखा ही था, यहाँ पर हमें टाइम से पहले 8 लिखना होता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 9 AM, उससे पहले 8 है, और यहाँ पर 4 PM, तो उससे पहले भी 8 है, तो टाइम से पहले हमें 8 लगाना है। आगे है आई स्टडी इन क्लास 4, यानी मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। वी विल हैव हॉलीडे ऑन संडे, यानी हमें संडे के दिन छुट्टी होती है, तो ऑन आ जाएगा। आई वॉज बॉर्न इन 2015, यानी मैं 2015 में पैदा हुआ था। आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम के समय खेलने जाता हूँ, तो यहाँ इन लगा देंगे। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक, मेरे पिताजी जो हैं वो एक बैंक में काम करते हैं। देयर इज़ ए पॉन्ड इन माई विलेज, मेरे गाँव में एक तालाब है। आई विल बी देयर एट 3 o'clock, यानी यहाँ पर वापस समय आ गया, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एट। तो ये कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 91। अब आगे है वर्कशीट नंबर 92। मेक क्वेश्चंस, यानी प्रश्न बनाइए। विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उनकी सहायता से प्रश्न बनाइए। ये शब्द हैं व्हाट, व्हाट यानी क्या, हु यानी कौन, हाउ मेनी यानी कितने। ठीक है, तो इनसे हमें प्रश्न बनाने। एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ गौरी, यानी मेरा नाम गौरी है, तो उसका प्रश्न होगा व्हाट इज़ योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। तब यह आंसर आएगा कि भाई मेरा नाम गौरी है। तो अब हमें बनाना है देयर आर 4 trees, यानी वहाँ पर 4 पेड़ हैं, तो हम पूछेंगे हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, यानी वहाँ पर कितने पेड़ हैं, तब हमें यह आंसर मिलेगा कि भाई वहाँ पर 4 पेड़ हैं। अब आंसर देखें हम, दिस इज़ ए कैमल, यह एक ऊँट है, तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ दिस, यानी यह क्या है। आंसर है द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, यानी जो बच्चे हैं वो पार्क के अंदर हैं। तो वेयर आर द चिल्ड्रन, यानी बच्चे कहाँ पर हैं, तो उसका आंसर होगा कि बच्चे पार्क में हैं। देयर आर 2 boys, यानी वहाँ पर 2 लड़के हैं, तो क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, यानी वहाँ पर कितने लड़के हैं। नेक्स्ट है पवन इज़ ए गुड बॉय, यानी पवन एक अच्छा लड़का है, तो क्वेश्चन हम बना देंगे हु इज़ ए गुड बॉय, यानी अच्छा लड़का कौन है, तो पवन अच्छा लड़का है। आगे है माई बैग इज़ हैवी, यानी मेरा बैग जो है वो भारी है, तो क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज़ हैवी, यानी कौन सी चीज़ है जो भारी है, तो मेरा बैग भारी है। नेक्स्ट है आरती इज़ प्लेइंग विद अरुण,
यानी आरती अरुण के साथ में खेल रही है, तो हम प्रश्न पूछेंगे हु इज़ प्लेइंग विद अरुण, यानी अरुण के साथ कौन खेल रहा है, तो आंसर होगा हमारा आरती अरुण के साथ खेल रही है। अब नेक्स्ट है माय फादर इज़ ए टीचर, यानी मेरे पिताजी जो हैं एक टीचर हैं, तो हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट डज योर फादर डू, यानी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो हम आंसर देंगे माय फादर इज़ ए टीचर, यानी वो एक टीचर हैं। तो कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 92। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 93। रीड द पैसेज बिलो, यानी नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिंकी वॉज फ्लाइंग ए काइट, यानी पिंकी पतंग उड़ा रही थी ऑन द रूफ ऑफ हर होम, रूफ यानी होता है छत, तो उसके घर की छत के ऊपर पिंकी पतंग उड़ा रही थी। शी वॉज लुकिंग अप एट द काइट, यानी वो पतंग की तरफ देख रही थी। शी वॉज गेटिंग वेरी क्लोज, यानी वो बहुत ही पास में पहुंच गई थी, किसके, टू द बाउंड्री ऑफ द रूफ, यानी छत की बाउंड्री के बहुत पास पहुंच गई थी। पिंकीज मदर सॉ हर, तो पिंकी की माँ ने उसे देखा। शी शॉर्टेड, वो चिल्लाई। पिंकी स्टेप बैक, यानी पिंकी पीछे कदम रखो। पिंकी रियलाइज्ड हाउ क्लोज शी इज़ टू द बाउंड्री, तो पिंकी ने महसूस किया कि वो बाउंड्री के कितना करीब चली गई है। एंड इमीडिएटली रियलाइज्ड हर मिस्टेक, और उसने अपनी गलती को महसूस कर लिया। एंड स्टेप्ड बैक, और उसने कदम जो है पीछे बढ़ा दिए। शी डिसाइडेड टू फ्लाई द काइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर ओनली, अब उसने डिसाइड किया कि वो उसकी जो पतंग है उसे ग्राउंड फ्लोर से ही वो उड़ाएगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर दीज इवेंट्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस होगा पिंकी वॉज फ्लाइंग ए काइट, यानी पिंकी पतंग उड़ा रही थी। सेकेंड होगा पिंकी गोट क्लोज टू द बाउंड्री ऑफ रूफ, यानी पिंकी छत की बाउंड्री के बहुत पास पहुँच गई थी। उसके बाद थर्ड ये वाला आएगा, पिंकीज मदर शॉर्टेड पिंकी स्टेप बैक, पिंकी की मम्मी चिल्लाई कि भाई पिंकी पीछे बढ़ो, आगे मत बढ़ो। पिंकी डिसाइडेड टू फ्लाई द काइट ऑन द ग्राउंड, तो पिंकी ने डिसाइड किया कि वो पतंग को ग्राउंड से ही उड़ाएगी, अब छत पर जाकर पतंग को नहीं उड़ाएगी। तो ये हमारा इसका क्रम हुआ। यहाँ पर ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज पिंकी फ्लाइंग द काइट, यानी पिंकी पतंग कहाँ पर उड़ा रही थी। पिंकी वॉज फ्लाइंग ए काइट ऑन द रूफ ऑफ हर होम, पिंकी उसकी घर की छत के ऊपर से पतंग को उड़ा रही थी। थर्ड क्वेश्चन है हु सेव्ड पिंकी, पिंकी को किसने बचाया, तो हर मदर सेव्ड पिंकी, यानी पिंकी को उसकी माँ ने बचाया। वाई डिड पिंकीज मदर शूट, यानी पिंकी की मम्मी क्यों चिल्लाई। बिकॉज पिंकी वॉज गेटिंग वेरी क्लोज टू द बाउंड्री ऑफ द रूफ, यानी पिंकी जो है उसकी छत की बाउंड्री के पास में पहुंच गई थी, इसलिए उसकी मम्मी को जोर से चिल्लाना पड़ा। What precautions will you take if you fly the kite on the roof of your house? अगर आप आपके घर की छत के ऊपर से पतंग उड़ाते हो तो आप क्या प्रिकॉशंस रखोगे, यानी क्या सावधानियां रखोगे। तो इसका आंसर होगा वी विल स्टूड इन द मिडल ऑफ द रूफ, यानी हम जो छत है उसके बीच में खड़े रहेंगे। एंड देन फ्लाई काइट्स, और फिर हम पतंग को उड़ाएंगे। तो अब ये कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 93। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 94। सर्कल द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट यू सी इन योर सराउंडिंग्स, यानी ये जो नाम दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से बर्ड्स और एनिमल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं, उन्हें हमें सर्कल करना है। तो देखो फर्स्ट है कैट, कैट यानी बिल्ली, क्योंकि बिल्ली हमारे आसपास रहती है इसलिए हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद है स्पैरो यानी चिड़िया, फिर है रेट, रेट यानी चूहा, तो ये तीनों हमारे आसपास रहते हैं इसलिए हमें इन्हें सर्कल करना है। फॉक्स जो कि जंगल में रहता है तो इसे नहीं करेंगे। फिर है बियर यानी भालू, ये भी हमारे आसपास नहीं रहता है तो इसे नहीं करेंगे। डंकी जो कि आसपास रहता है। पिकॉक ये भी हमारे आसपास रहता है। हॉर्स भी आसपास रहता है। और कंगारू, कंगारू को हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि कंगारू हमारे आसपास नहीं रहता है। यहाँ पर मैंने गलती से ऑल को सर्कल कर दिया है जो कि हमारे आसपास नहीं रहता है, तो हमें इसे सर्कल नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है काऊ, तो काऊ को हम पालते भी हैं तो ये हमारे आसपास रहती है। स्क्वेरल, स्क्वेरल यानी गिलहरी, तो ये हमारे आसपास रहती है इसलिए इसे भी सर्कल करेंगे। कैमल को भी हम पालते हैं, बफेलो को भी पालते हैं, ऑक्स को भी पालते हैं, तो ये सारे हमारे पेट एनिमल्स हैं, इन्हें हमें सर्कल करना है। और नेक्स्ट है लेपर्ड जो कि जंगल में रहता है तो इसे हमें सर्कल नहीं करना है। एक्सरसाइज 2 आइडेंटिफाई मी यानी मुझे पहचानिए। रीड द गिवन लाइन्स यानी दी गई लाइन्स को पढ़िए एंड आइडेंटिफाई एनिमल और बर्ड
और जानवर और पक्षी को पहचानिए। टीचर कैन रीड दिस आउट टू द चिल्ड्रन विद एक्शन, यानी टीचर इसे एक्शन के साथ में रीड करेंगे। तो देखो क्या सेंटेंस है, आई एम ए बिग एंड फैट एनिमल, मैं एक बड़ा और मोटा जानवर हूँ। आई ईट ग्रास, यानी मैं घास खाता हूँ, चारा खाता हूँ। आई एम मोस्टली ब्लैक इन कलर, यानी मेरा ज़्यादातर कलर कौन सा होता है, ब्लैक, मैं काला कलर का होता हूँ। पीपल यूज़ माई मिल्क टू ड्रिंक एंड मेक टी, यानी मेरे दूध को पीने के काम में लेते हैं और चाय बनाने के काम लेते हैं। तो इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, तो बताओ मैं कौन सा जानवर हूँ, तो वो है बफेलो, यानी भैंस। ये सब बातें जो है भैंस के बारे में लिखी हुई है, तो हमें यहाँ लिखना है बफेलो। सेकंड है आई एम ए बिग बर्ड, मैं एक बड़ा पक्षी हूँ। आई हैव ए लॉन्ग फेदर, यानी मेरे बड़े पंख होते हैं। दे आर कलरफुल, और वो बहुत ही रंगीन होते हैं। आई लव टू डांस इन द रेन, मुझे बारिश में नाचना पसंद है। आई एम ऑल्सो आवर नेशनल बर्ड, और मैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी हूँ। तो आप जानते ही हो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, पिकॉक। आंसर होगा पिकॉक, यानी मोर। अब नेक्स्ट है आई एम ए बर्ड, यानी मैं एक पक्षी हूँ। आई लिव इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में रहता हूँ। और फार फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी लोगों के आसपास मैं नहीं रहता। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। आई कैन सी इन द डार्क, और मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ। आई हैव ए डिफरेंट फेस देन मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स, यानी जो दूसरे पक्षी हैं उनके जैसा मेरा मुंह नहीं होता है, मेरा मुंह एकदम अलग सा होता है। डिफरेंट यानी एकदम अलग। आई हैव ए डिफरेंट फेस, यानी मेरा चेहरा एकदम अलग होता है। देन मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स, यानी ज़्यादातर पक्षियों से मेरा मुंह अलग होता है। तो इसका आंसर होगा आउल, यानी उल्लू। अब फोर्थ है आई एम स्मॉल एनिमल, मैं एक छोटा जानवर हूँ। अब नेक्स्ट है आई एम स्मॉल एनिमल, मैं छोटा जानवर हूँ। आई लिव नियर ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी मैं लोगों के आसपास ही रहता हूँ। आई लाइक टू ईट रैट, मुझे चूहे खाना पसंद है। एंड ड्रिंक मिल्क, और दूध पीना पसंद है। तो आपको पता लग ही गया होगा कौन सा जानवर है। पीपल ऑल्सो पेट मी, यानी लोग मुझे पालते भी हैं। तो इसका आंसर होगा कैट, यानी बिल्ली। अब नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 95 और क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस विद योर टीचर, यानी आपके टीचर के साथ में डिस्कस कीजिए। एंड मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद व्हाट दे डू, यानी नीचे जो एनिमल्स हैं उन्हें हमें मैच करना है कि वो क्या आवाज़ निकालते हैं या क्या करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में है लॉइन। तो लॉइन क्या करता है, लॉइन गुर्राता है, तो उसे कहेंगे रोर, लॉइन रोर। तो इससे मैच कर देंगे। काऊ, तो काऊ कैसे करती है, मुंह, तो उसे हम मुंह से मैच कर देंगे। इसके बाद में है डॉग, डॉग क्या करता है, भौंकता है, तो इसे बार्क यानी भौंकना। हॉर्स, हॉर्स नाइट, तो उसे हम नाइट से मैच कर देंगे। इसके बाद में है स्नेक, स्नेक करता है हिस, हमें पता ही है स्नेक की आवाज़, तो इसे हम हिस से मैच कर देंगे। तो ये कंप्लीट हुआ। एक्सटेंड द राइम इंक्लूडिंग मोर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, यानी नीचे जो राइम दी हुई है उसे पूरा करना है आपके टीचर की सहायता से। एंड ड्रॉ द एनिमल इन द बॉक्सेस बिलो, और नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं उनमें उन एनिमल्स की पिक्चर बनानी है। देखो ये राइम हमने पहले भी पढ़ी थी। वॉकिंग इन द जंगल व्हाट डू यू सी, आई सी ए काऊ मोइंग एट मी, यानी जंगल में तुमने क्या देखा, तो मैंने एक काऊ को देखा जो कि मेरी तरफ आवाज़ निकाल रही थी, मोइंग कर रही थी। यहाँ पर हमें एक काऊ की पिक्चर बनानी है। इसी तरह यहाँ पर ये राइम है, इसे आगे बढ़ा देते हैं। वॉकिंग टू द जंगल व्हाट डू यू सी, आई सी ए स्नेक हिसिंग एट मी, तो यहाँ पर हम स्नेक की पिक्चर बना देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर दूसरे एनिमल्स के नाम भी लिख सकते हो और उनकी पिक्चर्स भी बना सकते हो। वॉकिंग टू द जंगल व्हाट डू यू सी, आई सी ए डॉग बार्किंग एट मी, तो यहाँ पर हम एक डॉग की पिक्चर बना देंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि इस राइम को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, यानी इस तरह से आप सेंटेंस लिख के और भी आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर जैसे डॉग की जगह आपने लिख दिया कैट, और उसकी जगह पर और भी लिख सकते हैं, जैसे हॉर्स लिख सकते हैं हम, लॉइन लिख सकते हैं, मंकी लिख सकते हैं। इस तरह इस राइम को हमें और आगे बढ़ाना है, और इस तरह से ये पिक्चर्स भी हम बना सकते हैं। तो देखिए मैंने पिक्चर्स बनाई हैं, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। नहीं लगी हो तो आप अपने मन से बना लेना। तो बच्चों कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 95, और इससे पहले की जो वर्कशीट्स हैं वो मैंने पहले ही पोस्ट कर दी हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गई होंगी, और कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।